Assalamu alaikum students. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट के रिलेटेड बताया था, तो मैंने डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड भी आपको एक फ्लो चार्ट करवाया था। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, सर हमें नेक्स्ट फ्लो चार्ट भी करवा दें। तो मैं उन्हें थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ आज के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट हम डिसीजन वाले जो हमारे हैं जिसमें हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, फिर वो प्रोग्राम्स करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं, सर हमें 3-4 फ्लो चार्ट की समझ नहीं आ रही, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ आज। फ्लो चार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड the volume of cube. Find the volume of cube. मीन्स टू से कि हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यूब के वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमें फार्मूला जनरेट करना पड़ता है। मीन्स टू से कि वी हैव टू जनरेट लॉजिक जनरेट करना पड़ेगा कि हमने उसको किस टाइप से उसको मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास एजेस होते हैं। हमने एज मल्टीप्लाइड बाय एज 3 टाइम्स एजेस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट कैसे होगा, ओवल सिंबल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टार्ट वी विल स्टार्ट अवर फ्लो चार्ट बाय ओवल सिंबल। ठीक है, ओवल सिंबल से स्टार्ट किया। अब हमने इनपुट लेनी है। इनपुट हम किस में लेंगे, ठीक है। इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमें कम से कम एक एज चाहिए, एक क्यूब का एक एज चाहिए। तो इसको हम प्रोग्राम को यहाँ फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इनपुट में एज चाहिए, ठीक है, क्यूबाइट का या क्यूब का एज चाहिए। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग आप लोगों को पता है, हम लोग रेक्टेंगल में करते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में हम लोग क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। ये मैंने जो अभी आप लोगों को फार्मूला बताया है वॉल्यूम का, ठीक है, ये क्यूब फाइंड करने के लिए, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय एच। 3 टाइम हम एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास। तो बेटा हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिख के दिया है। वॉल्यूम को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एच को 3 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा जो उसने फ्लो चार्ट में रिक्वायर्ड किया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएगा, हम लोगों ने इसमें प्रिंट लेना है, मतलब आउटपुट शो करवानी है। तो हम क्या आउटपुट किस में लेते होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट किस में स्टोर हुई है हमारी वैल्यूज़, एच की वैल्यूज़ किस में स्टोर हुई है, वॉल्यूम में। तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट वॉल्यूम। वो हमें वॉल्यूम की जो वैल्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, एच को मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम की वैल्यू आई है वो हमें क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। लास्ट पे हम लोगों ने क्या करना है, जैसा कि ओवल सिंबल में हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फ्लो चार्ट अपना स्टार्ट किया था, और ओवल सिंबल में ही अपना फ्लो चार्ट हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। बेटा ये आप लोग ये बात याद रख लें, जब तक आप लोग स्टार्ट और एंड अपने फ्लो चार्ट नहीं करेंगे आपका वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूब का। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट नंबर 4, उसमें सिंपल वो क्या कह रहा है
कि आप लोगों ने फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है किसकी, फाइनल ईयर्स की। तो इसके लिए मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरेस्ट फाइंड करना है ईयर का। ड्रा फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द प्लेन और सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट। एक अमाउंट दी हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फार्मूला आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में हम लोग नंबर 4 करते हैं, सॉरी नंबर 5 करते हैं, जिसमें उसने क्या दिया हुआ है कि ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द एवरेज एंड प्रोडक्ट एंड सम। हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट फ्लो चार्ट में, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब उसने हमें नंबर्स स्पेसिफाई नहीं किए हुए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट में जस्ट नंबर्स को डिनोट करेंगे कि ये N1 है, N2 है, N3 एंड N4। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग N1 आप लोगों ने कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैंने N1 4 रखा है, तो कोई और स्टूडेंट है वो N1 की वैल्यू कुछ और रख सकता है। मीन्स टू से कि उसने वो 5 नंबर्स स्पेसिफाई नहीं किए हुए। तो हम जो अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें नंबर्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, उसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करवाएंगे कि जो हमारे पास N1 वेरिएबल है उसमें वो कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ओवल सिंबल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब जो 5 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है वो एक साथ भी मैं इनपुट ले सकता हूँ और सेपरेट भी इनपुट ले सकता हूँ। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। फ्लो लाइंस शो करेगी हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को। अब मैं इसमें इनपुट लूँगा, ठीक है। इनपुट नंबर N1, N2, N3, N4 एंड N5। ये मैंने 5 नंबर्स इनपुट ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या फाइंड करना है, इनका सम फाइंड करना है। फिर मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर मैंने एवरेज फाइंड करनी है। सम के लिए आप लोगों को पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होगा, प्लस का ऑपरेटर। प्रोडक्ट के लिए भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन का। एंड एवरेज के लिए, एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जितनी वैल्यूज सम की हैं उसको उनके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। मीन्स टू से अगर हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं तो उसको 5 पे, अगर 4 वैल्यूज़ वो बता रहा होगा तो उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। अब हम इसकी प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, सम is equals to N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5। ये मैंने 5 वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, ठीक है। वो भी सेम हमारे पास प्रोसेसिंग सिंबल में आएगा, जिसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोडक्ट के लिए मैं सिंपल P लिख देता हूँ। मैं प्रोडक्ट की पूरे स्पेलिंग्स नहीं, या PD लिख देता हूँ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इन नंबर्स का मैंने प्रोडक्ट करना है, N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 मल्टीप्लाइड बाय N3 मल्टीप्लाइड बाय N4 मल्टीप्लाइड बाय N5, ठीक है। ये मेरे पास 5 नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैंने फिर प्रोसेसिंग करनी है, एवरेज फाइंड करनी है इन सब नंबर्स की। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मैं सम को ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं एवरेज के लिए नेक्स्ट प्रोसेसिंग की तरफ जाऊँगा। अब मैंने इस प्रोसेसिंग में सम की वैल्यू निकाल ली है। जो इन सब को, इन वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब मैंने जो ये वैल्यू निकाली है इसको मैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे डिवाइड कर दूंगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, प्रोसेसिंग सिंबल बनाऊँगा, ठीक है।
तो मैंने क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज इज इक्वल्स टू क्या है, सम डिवाइडेड बाय 5। कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास, 5। मुझे दोबारा अगेन से इन सब को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही साथ इनको, मैंने जो सम फाइंड आउट किया है उसको मैं सम के वेरिएबल एग्जिस्ट करवाऊंगा और उसको किस पे डिवाइड कर दूंगा, 5 पे, क्योंकि मेरे पास ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं। अब मैंने इसकी प्रोडक्ट लेनी है तो वो मैं नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। फ्लो लाइंस बनाएंगे कि ये मेरा नेक्स्ट प्रोसेस नीचे की तरफ जा रहा है, आप पेज के नीचे की साइड पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब इनका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट जिस बॉक्स में, जिस सिंबल में हम लोग इनपुट करवाएंगे उसी सिंबल में हम लोग आउटपुट भी करवाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट सम, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट सम, प्रिंट सम, ठीक है। मैंने सबसे पहले सम प्रिंट किया। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगा। प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे पीडी यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी जब आप लोगों ने जो वेरिएबल आप प्रोसेसिंग में यूज़ करेंगे या इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, वही वेरिएबल्स आप लोग नेक्स्ट अपनी प्रोसेसिंग आउटपुट के लिए भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट पीडी, प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या वेरिएबल रखा था, पीडी। अब मैं क्या करूँगा, एवरेज मुझे चाहिए तो मैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग की तरफ जाऊँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, एवरेज के लिए प्रिंट AVG, मैंने एवरेज के लिए एवरेज प्रिंट आउट करवा दिया। अब मुझे इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवा के वो आंसर दे जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने N1 की वैल्यू रखी है 2, N2 की वैल्यू रखी है 3, N3 की वैल्यू रखी है 4, N5 की वैल्यू रखी है 6, N4 की वैल्यू 6 रखी है और N5 की वैल्यू रखी है मैंने 7। वो इन सब वैल्यूज़ को ऐड करवाएगा और ऐड करवा के हमारे पास आंसर दे देगा। ये हमारे पास 10 और 2, इसमें वो मेरे पास क्या दे देगा, 22। जस्ट उसने 22 प्रिंट करवाना है। ऐसे ही इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास क्या आंसर दे देगा, जो इनके मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। फिर ऐसे ही इन सब की एवरेज फाइंड करेगा, उसको 5 पे 22 को 5 पे डिवाइड करेगा और वो मुझे एवरेज में वैल्यू दे देगा। अब मैंने अपना फ्लो चार्ट ख़त्म करना है। तो मैं फ्लो चार्ट ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, फ्लो लाइन शो करूँगा कि मेरी फ्लो लाइन नीचे की तरफ जा रही है। अब मैं इसको ओवल सिंबल बनाऊँगा, ठीक है, एंड के लिए, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, एंड। ये मेरा फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया। ये थे आपके फ्लो चार्ट्स विदाउट डिसीजन सिंबल। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डायमंड सिंबल वाले, जिसमें डिसीजन पैटर्न लेके चलेंगे। कल मैंने एक करवाया था, वो सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रोसेस लेके चलेंगे, जो हम फर्दर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उसमें डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे। वो हमारा डिसीजन पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोगों को उसे समझना है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप अगेन मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके या कॉन्टैक्ट करके मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।